नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 कर्म संन्यास योग। श्लोक क्रमांक 12 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कर्म बंधन से मुक्ति का प्रयास करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग इतना धैर्य नहीं रखते। अब श्लोक क्रमांक 14 से न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मेरे कर्म मुझ में लिप्त नहीं होते, अर्थात मेरे कर्म फलाशा रहित कर्तव्य मात्र होने के कारण बंधन रूप नहीं होते। जो मुझे इस रूप में जानता है और व्यवहार करता है, उसके कर्म भी बंधन स्वरूप नहीं होते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वोत्तरं कृतम्। इसे जानकर पहले भी यानी प्राचीन काल में भी ज्ञानी लोगों ने कर्म किया था, अतः तू भी पूर्व के लोगों का अनुसरण कर कर्म कर। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। क्या कर्म है, इसे जानकर इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी असमंजस में पड़ जाते हैं। अतएव मैं ऐसा कर्म का सिद्धांत बताता हूँ जिसको जानकर व अनुसरण करके तुझे अशुभ से मुक्ति मिल जाएगी। कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति गहन है और यह जानना आवश्यक है कि कर्म क्या है, और यह भी समझ लेना चाहिए कि विकर्म यानी विपरीत कर्म क्या है, और यह भी जान लेना चाहिए कि अकर्म यानी कर्म न करना क्या है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। कर्म में जिसे अकर्म और अकर्म में कर्म दिखाई देता है, वही मनुष्य सब मनुष्यों में ज्ञानी और वही युक्त अर्थात योग युक्त है, और वही संपूर्ण रूप से कर्मों को करने वाला है। यहाँ गीता का स्पष्ट सिद्धांत जो निष्काम कर्म योग का है। गीता का यह दृष्टिकोण स्वीकार कर लेने पर अकर्म का अर्थ संन्यास या कर्म त्याग नहीं हो सकता। मनुष्य कर्म शून्य कैसे हो सकता है? जीवित रहने हेतु सोना उठना खाना पीना आदि कर्म तो करने ही होंगे, चाहे वह व्यक्ति सन्यासी ही क्यों न बन जाए। यदि ये कर्म भी अकारण छोड़कर कर्म शून्य कहलाने का प्रयास करे तो वह जीवित नहीं रह पाएगा और आत्महत्या का दोषी कहलाएगा। अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति तो दूर रही, यह निश्चित है कि मनुष्य जब तक जीवित है उससे कर्म कभी नहीं छूट सकते। तो फिर गीता का अकर्म से क्या मतलब है? क्योंकि कर्म शून्यता तो संभव ही नहीं है। अतः गीता के अनुसार इसका मुख्य अर्थ कर्म फल की आशा यानी फल में आसक्ति का त्याग कर कर्तव्य की भावना से कर्म का निष्पादन ही अकर्म है। क्योंकि इस बुद्धि या भावना से किया गया कर्म बंधनकारी नहीं होता, इसलिए अकर्म ही है। विपरीत कर्म से तात्पर्य यह है कि जो इस भावना के विपरीत स्वार्थ बुद्धि से किया जाए वह विकर्म है, अथवा शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध कर्म विकल्प हैं। आगे के श्लोकों में इसे और स्पष्ट किया गया है। कर्म में अकर्म का दर्शन कैसे होता है? कर्म करते करते मनुष्य को ऐसा लगना चाहिए जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, कर्तापन का अभिमान न आए, कर्म का बोझ मन व बुद्धि को न झुकाए, उमंग और उत्साह के हाथ पैर न टूटें, प्रसन्नता न कुम्हलाए, आत्मा सदा हंसता खेलता रहे और सर्वत्र आनंदमय ब्रह्म के दर्शन हो। यस्य सर्वे समारंभाः काम संग कल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। ज्ञानी पुरुष उसी को विद्वान कहते हैं
जिसके सभी समारंभ यानी कर्मों का प्रारंभ फलासक्ति से रहित होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म होकर अकर्म बन जाते हैं। लेकिन कर्मों के भस्म होने का तात्पर्य कर्म त्याग नहीं है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिग्रव्रतोऽपि नैवं किंच करोति सः। कर्म की आसक्ति छोड़कर जो सदैव संतुष्ट है, जो पुरुष कर्म फल आसक्ति पर कर्म करने को आश्रित नहीं रहता, अर्थात जिसका ऐसा आग्रह नहीं है कि अमुक प्रकार के कर्म से अमुक फल मिलेगा ही, वह व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण का आशय कर्म के फल में आसक्ति छोड़ने का है। वे कहते हैं कि इस तरह कर्म फल में आसक्ति छोड़कर कर्म को अकर्म ही बनाया जा सकता है और फिर ऐसा कर्म बंधनकारी नहीं होता। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 कर्म संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।